हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फन विद कॉमर्स पे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपके 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाऊँगा। पहली जानकारी है आपकी वो है कि जो आपके सिलेबस में 25% तक की जो कटौती की गई है उससे संबंधित जानकारी रहेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि आपके एग्ज़ाम कितने फेज में होंगे, कितने चरण में होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि इस एग्ज़ाम को लेकर के हमारी झारखंड सरकार की नीति क्या है, वो क्या सोचती है और उन्होंने क्या पैटर्न निर्धारित किया है। मैं इस वीडियो में इन 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तीनों ही जानकारियों को मैं एक एक करके आप लोगों के सामने डिटेल करके क्लियर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा मेरा कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई परेशानी ना हो और आप हर एक स्टेप को बढ़िया ढंग से समझ सके। मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल फन विद कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। क्योंकि उनको भी इस वीडियो की महत्वपूर्णता के बारे में जानकारी मिल पाएगी और वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम के बारे में बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारियों से भरी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे क्या होगा कि आपको और भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की सोच रहा हूं और बना भी रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक उसे पब्लिश नहीं किया है, जल्दी ही पब्लिश करूंगा। तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो चलिए आइए उन तीनों टॉपिक के बारे में मीन्स रिड्यूस सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सरकार की क्या नीति है उसके बारे में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ। आइए चलिए अब हम लोग उधर ही चलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लॉकडाउन हमारा पिछले वर्ष लगा था 2019-20 में, उसमें आपके सिलेबस में 40% तक की कटौती की गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने 25% तक के आपके सिलेबस में कटौती की है। तो उन 25% सिलेबस को काटने के बाद अब आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है आपको और छोड़ना क्या है, उससे संबंधित जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए आपके जो सिलेबस हैं, चूँकि मैं कॉमर्स का शिक्षक हूँ और मैं कॉमर्स से संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सिलेबस सिर्फ कॉमर्स के संकाय के लिए ही लागू होगा। यह सिलेबस सभी संकायों के लिए, चाहे वो आर्ट्स के विद्यार्थी हों या साइंस के विद्यार्थी हों या कॉमर्स के विद्यार्थी हों, सबके लिए लागू होगा। आपके सामने देख सकते हैं कि 4 कॉलम आपके सामने उपलब्ध हैं। पहला कॉलम है आपका पाठ संख्या, दूसरा है आपका पाठ का नाम। मैं आप लोगों को ये क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ। पहला है आपका पाठ संख्या जो कि पहला कॉलम में है,
दूसरा कॉलम है पाठ का नाम, तीसरा कॉलम है आपका देखिए सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, हाँ या नहीं। मीन्स जो आपको पढ़ने के लिए इस वर्ष जो पाठ चयनित किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, उस पाठ का नाम यहाँ पे डाला गया है। अगर हाँ है तो वो चैप्टर आपको पढ़ना है, नो है तो वो चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है। तो ये तीसरा कॉलम है आपका। और चौथा कॉलम में आप देख सकते हैं, चौथा कॉलम है आपका यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। मीन्स ये चौथा कॉलम वो टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना नहीं है, मीन्स वो आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये चार कॉलम हैं जो आप बेहतर ढंग से समझ गए। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेखा शास्त्र के बारे में देखते हैं। विषय लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र में क्या है भाई, पहला आपका जो पाठ संख्या है, पहला अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। देखिए दूसरे कॉलम में आपका यहाँ पे नो लिखा हुआ है। नो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि वो आपको पढ़ना नहीं है। ये देखिए ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, दूसरा जो पाठ है आपका वो साझेदारी लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, मीन्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें देखिए ये आपको छोड़ देना है। पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो एडजस्टमेंट होता है, पास्ट एडजस्टमेंट जो होता है उसको आपको नहीं पढ़ना है। और जो गारंटी दी जाती है किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट से संबंधित, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। तीसरा जो चैप्टर है आपका पुनर्गठन, वो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, मीन्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आपको पढ़ना है। देखिए एस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको नहीं पढ़ना है, उसे टच भी नहीं करना है। चौथा चैप्टर है आपका इसमें आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें देखिए आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड डेथ ऑफ पार्टनर नहीं पढ़ना है। मीन्स आपको इस चैप्टर में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति ही पढ़ना है। डेथ ऑफ अ पार्टनर आपको नहीं पढ़ना है, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अंश पूंजी के लिए लेखांकन, मीन्स शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका छठवां चैप्टर ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, मीन्स इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। और सातवां चैप्टर है इसमें कंपनी के वित्तीय विवरण, ये देखिए आपका एस लिखा हुआ, मीन्स आपको ये चैप्टर पढ़ना है। आठवां चैप्टर है आपको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। और इसमें छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, मीन्स इसमें सारा कुछ जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है इसमें लेखांकन अनुपात, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। और लास्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर कुछ भी जो फोर्थ कॉलम है वो छोड़ने वाला वो पोर्शन था, वो इसमें कुछ भी नहीं है। मीन्स ये लेखांकन अनुपात आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और रोकड़ प्रवाह विवरण भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये था आपका अकाउंटेंसी से संबंधित रिड्यूस सिलेबस। आइए आगे देखते हैं बिजनेस स्टडी से संबंधित क्या सिलेबस है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा क्या जारी किया गया है उसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी देखिए वही चार कॉलम हैं। पहला है पाठ संख्या, दूसरा है पाठ का नाम, तीसरा है सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, हाँ या ना, और चौथा है आपका यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। ठीक है, सारा कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है हमें। तो ये देखिए आप पहला चैप्टर आपका प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व पढ़ना है आपको, इसमें छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। दूसरा आपका प्रबंध के सिद्धांत, इसमें भी ये भी आपको पढ़ना है, इसमें छोड़ना भी कुछ नहीं है। तीसरा है आपका व्यावसायिक वातावरण, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि नहीं लिख दिया मीन्स ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, छोड़ने की तो बात ही नहीं आती है।
चौथा है आपका नियोजन मीन्स प्लानिंग, ये पढ़ना है आपको और वो भी पूरा पढ़ना है, छोड़ने में कुछ भी नहीं है। पांचवा चैप्टर है संगठन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, छोड़ने वाला वैसा कुछ भी पार्ट नहीं है। छठवां चैप्टर है आपका नियुक्तिकरण, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें भी छोड़ने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, तो ये था छठवां चैप्टर। सातवां में देख लेते हैं हम लोग निर्देशन। निर्देशन में क्या स्थिति है, निर्देशन भी आपको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। नियंत्रण भी पढ़ना है और छोड़ना कुछ नहीं है। मतलब ये पार्ट 1 हो गया, चूँकि आपके बिजनेस स्टडी 2 पार्ट में बटे हुए हैं, तो ये पार्ट 1 में आपको सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट को छोड़ करके ये सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं आप कि वित्तीय प्रबंध मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है ये, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें आपको पूरा शेयर मार्केट वगैरह पढ़ना था, सेबी वगैरह पढ़ना था, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका 11 है विपणन मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना है और इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कुछ पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स उपभोक्ता संरक्षण, ये भी आपको पढ़ना है, इसमें भी छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपके बिजनेस स्टडी चैप्टर में बिजनेस स्टडी बुक में पहला पार्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो है आपका बिजनेस मैथ्स को हम लोग जानते हैं जिस नाम से व्यावसायिक गणित और सांख्यिकी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, और उस 18 चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसकी जानकारी मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये पढ़ना है आपको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको नहीं पढ़ना है। चौथा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना ही नहीं है, तो छोड़ने की बात ही छोड़ दीजिए। पांचवा चैप्टर आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये आपको पढ़ना है और वो भी कंप्लीट पढ़ना है, छोड़ना इसमें कुछ भी नहीं है। छठा चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स, ये भी आपको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सातवां आपका मैट्रिसेस, ये भी आपको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आठवां चैप्टर आपका सेट थियोरी, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें भी कुछ छोड़ना नहीं है। नवा चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, ये आपको नहीं पढ़ना है, नवा चैप्टर को छोड़ करके। 10वां आपका इंटीग्रेशन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 11 चैप्टर आपका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड अर्थमेटिक मीन, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब आते हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 12 मीडियन। मीडियन आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और 13 चैप्टर आपका है मोड, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। 14वां चैप्टर आपका ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपको पढ़ना है। 15वां आपका हार्मोनिक मीन, ये आपको नहीं पढ़ना है। 16वां चैप्टर आपका एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ये आपको पढ़ना है। 17वां चैप्टर आपका थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको नहीं पढ़ना है। और 18 चैप्टर आपका इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, ये आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ये जो चौथा चैप्टर है आप ये चौथा कॉलम जो है आपको छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। अगर कोई किसी चैप्टर को पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके अगले बुक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो है आपका उद्यमिता मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम लोग शॉर्ट में ETP भी बोलते हैं। ये बुक, इस बुक में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सारे के सारे कॉलम आपके वही 4 कॉलम हैं, और चारों कॉलम में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है हमें और क्या छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है उद्यमितीय या साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान,
ये हाँ मतलब ये आपको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। दूसरा है आपका पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, ये भी पढ़ना है आपको। तीसरा विपणन या बाजार मूल्यांकन, ये भी पढ़ना है। चौथा आपका उद्यमित्तीय या साहसिक सुअवसर की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब इस समय छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सब कुछ पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका उपक्रम का चुनाव, ये भी पढ़ना है आपको। आगे देख लेते हैं हम लोग, 5वां चैप्टर तक अभी हम लोग देख चुके हैं, 6वां हम लोग देखते हैं। 6ठा चैप्टर आपका है उपक्रम की स्थापना, ये भी पढ़ना है आपको, उपक्रम की स्थापना पढ़ना है। और 7वां है व्यावसायिक नियोजन, ये भी पढ़ना है आपको। 8वां परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन, ये भी पढ़ना है। 9वां है आपका परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन, ये भी पढ़ना है। ये सब मतलब जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ कम्प्लीटली पढ़ लेना है। 10वां चैप्टर आपका संसाधन निर्धारण, वित्तीय एवं गैर वित्तीय, ये भी पढ़ना है आपको। 11 नंबर चैप्टर जो है वो है आपका स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, ये भी पढ़ना है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं 11 नंबर चैप्टर तक पूरा का पूरा पढ़ना है। 12 चैप्टर से अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 12 क्या बोलता है। चैप्टर नंबर 12 बोलता है कोष प्रवाह विवरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। 13 है आपका लेखांकन अनुपात, ये भी नहीं पढ़ना है, लेखांकन अनुपात आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना है। 14 नंबर चैप्टर आपका संविच्छेद विश्लेषण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 है उद्यमी पूंजी, कोषों के स्रोत एवं साधन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। 16 नंबर चैप्टर आपका प्रौद्योगिकी का चयन, ये आपको पढ़ना है। 17 नंबर चैप्टर प्रबंध की बुनियादी आधार, ये आपको पढ़ना है। 18 नंबर चैप्टर उत्पादन प्रबंध एवं किस्म नियंत्रण, नहीं पढ़ना है आपको। 19 नंबर प्रबंध विपणन प्रबंध, ये आपको प्रबंध विपणन प्रबंध पढ़ना है। यहाँ पे आपको बीएसटी में भी ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो दोनों का मिला जुला रूप आप एक वही बुक में पढ़ लेते हैं तो दोनों में काम निकल जाएगा। चैप्टर नंबर 20 है वित्त प्रबंधन एवं व्यावसायिक वित्त के स्रोत, ये भी पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 21 है आपका लागत एवं लाभ का निर्धारण, ये भी आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 22 है आपका व्यवसाय में समृद्धि एवं विकास की संभावनाएं एवं रणनीति, ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 22 आपको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 23 है आपका उद्यमित्तीय अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, ये आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपका क्रियात्मक मीन्स प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है आपका वो है आपका प्रोजेक्ट वर्क, तो परियोजना से संबंधित आपको सारी जानकारी पढ़नी है। तो इस तरीके से कॉमर्स के ये जो सिलेबस थे कंप्लीट होते हैं, रिड्यूस सिलेबस। तो अभी जो मैंने बताया आप लोगों को फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इस सिलेबस को तैयार करने में 4 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। पहला कॉलम है पाठ संख्या, दूसरा है पाठ का नाम, तीसरा है पाठ का उस पाठ का चयनित पाठ का नाम जिसे पढ़ना भी है नहीं पढ़ना है तो एस या नो का इस्तेमाल उसमें किया गया है। एस मतलब उस चैप्टर को पढ़ना है, नो मीन्स उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। और चौथा कॉलम है आपका कि अगर किसी पाठ को पढ़ना है तो उसमें छोड़ा क्या गया है, कौन सा टॉपिक छोड़ा गया है, वो टॉपिक छोड़ने वाली बातें कॉलम नंबर 4 में लिखी हुई है। अगर कॉलम नंबर 4 ब्लैंक है मतलब उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिड्यूस सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ आप लोगों को बेहतर ढंग से ये रिड्यूस सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सरकार ने जो सिलेबस के हिसाब से जो पैटर्न निर्धारित किया है एग्ज़ाम का, उस पैटर्न को अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अब आखिर हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस तरीके का पैटर्न सरकार ने निर्धारित किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। सरकार द्वारा तो सिलेबस में 25% की कटौती कर दी गई है और
उस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से सरकार ने जो पैटर्न निर्धारित किया है एग्ज़ाम के, जो आपके 2021-22 वाले एग्ज़ाम हैं, तो उसके हिसाब से सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ पे स्पष्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 की परीक्षा है तो आवश्यक निर्देश क्या है भाई। पहला निर्देश है आपका कि शैक्षणिक सत्र 20-21 में कक्षा 9 से 12 की 2 सावधिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अब आपके यहाँ से अभी चूँकि सितंबर माह चल रहा है, तो यहाँ से लेकर के मार्च अप्रैल तक आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 टर्म एंड एग्ज़ाम होंगे, 2 सावधिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। ठीक है, प्रथम सावधिक परीक्षा माह नवंबर दिसंबर 2021 में एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा माह मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित होगी। तो जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा आपका वो नवंबर दिसंबर 2021 में ही हो जाएगा, और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका मार्च अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दोनों सावधिक परीक्षाओं में लगभग 1 माह पूर्व JCRT रांची द्वारा कक्षा 10 एवं 12 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। दोनों सावधिक परीक्षाओं के लगभग 1 माह पहले ही JCRT रांची द्वारा कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। मतलब आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे दोनों सावधिक परीक्षा, तो सावधिक परीक्षा जो पहली होगी वो नवंबर दिसंबर में होगी, तो उसके 1 महीना पहले ही आपसे प्री बोर्ड परीक्षा लेगी JCRT, और दूसरी जो आपकी सावधिक परीक्षा होगी वह मार्च अप्रैल 2022 में होगी, और उससे 1 महीना पहले आपसे फिर से प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्पष्ट है कि सावधिक परीक्षाएं झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा एवं कक्षा 10 एवं 12 के प्री बोर्ड परीक्षाएं जो JCRT द्वारा रांची द्वारा ली जाएगी। मतलब जो आपके एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, वो जैक लेगी, और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो आपको JCRT के द्वारा क्वेश्चन उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे कह रहा है कि इस संदर्भ में झारखंड अधिविद्य परिषद एवं JCRT रांची दोनों परिषदों के द्वारा स्पष्ट परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित कर ससमय जारी किया जाएगा। मीन्स जो भी प्रोग्राम होता है एग्जामिनेशन प्रोग्राम, वो JCRT और जैक दोनों मिल करके और उसको तैयार करके और आपको सही समय से जारी कर देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट कह रहा है शैक्षणिक सत्र 2020 नेक्स्ट कह रहा है शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु 25% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम को दोनों सावधिक परीक्षाओं के लिए अलग अलग लगभग 50% पाठ्यक्रम के रूप में विभाजित किया गया है। मतलब जितने भी सिलेबस आपको टोटल उपलब्ध करवाए गए हैं 25% हटाने के बाद वो लगभग 50-50% आपको जो दो एग्ज़ाम होंगे वो 50-50% सिलेबस से लिए जाएंगे। आगे कह रहा है दोनों सावधिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न अलग अलग विभाजित पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अब जो मैं आगे आप लोगों को जो तीसरे वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो के अगले पार्ट में जो बताऊंगा कि जो सिलेबस जारी किया उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो सेकंड एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन नहीं रहेगा। मीन्स जो भी आपके सिलेबस पहले एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध होंगे उस सिलेबस का एग्ज़ाम सिर्फ उसी के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए होगा, सेकंड पार्ट में उसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और जो सेकंड पार्ट के लिए जो सिलेबस उपलब्ध हैं उससे संबंधित फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम सावधिक परीक्षा का भारांक 40 अंक एवं आंतरिक मूल्यांकन का भारांक 10 अंक तथा द्वितीय सावधिक परीक्षा का भारांक 40 अंक एवं आंतरिक मूल्यांकन का भारांक 10 अंक होगा। मतलब 50-50 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 40 एग्ज़ाम जैक या JCRT के द्वारा लिया जाएगा और 10 आपके स्कूल या कॉलेज देंगे। और ये ऐसा सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में नहीं होगा, दोनों एग्ज़ाम में सेम पैटर्न होगा। मीन्स 40 अंक के एग्ज़ाम आपके जैक के द्वारा उपलब्ध करवाए गए क्वेश्चन से होंगे, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स मिलेंगे स्कूल या कॉलेज से। ठीक है,
तो चलिए अब आगे क्या कहता है प्रथम शाब्दिक परीक्षा के बारे में, उसे हम लोग देखते हैं। कहता है इसका प्रश्न पत्र पूर्णतः वह बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र पैटर्न पर निर्मित किया जाएगा। मीन्स आपका जो ये जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मीन्स एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको उस ऑप्शन से सेलेक्ट करके, और ज़्यादातर चांस है ये आपका OMR शीट पे ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 40 बहुवैकल्पिक प्रश्न MCQ पूछे जाएंगे जो केस आधारित एवं अभिकथन आधारित होंगे तथा पूर्णांक 40 अंक का होगा। मीन्स हर एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 40 अंक टोटल होंगे। ठीक है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 40 अंक का भी होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 40 ही होंगे। कह रहा है कि प्रश्न पत्र को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मीन्स आपको 1.5 घंटे का समय उपलब्ध करवाया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको 40 प्रश्न हल करने हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। इस प्रश्न पत्र पैटर्न के अनुरूप माह सितंबर 2021 तक JCRT रांची द्वारा कक्षावार एवं विषयवार 2-2 सेट मॉडल प्रश्न पत्र का निर्माण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया। अभी जो सितंबर महीना चल रहा है, इस सितंबर महीने के अंत तक सारे परीक्षार्थियों को यह जो परीक्षा का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से 2-2 मॉडल सेट उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि विद्यार्थी बेहतर ढंग से उसका अभ्यास कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। तो आप बाकी आपके लिए जो भी 2-3 पॉइंट नीचे लिखा हुआ है वो आपके लिए नहीं है, ये आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। और सेम कंडीशन यहाँ द्वितीय शाब्दिक परीक्षा के लिए भी है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। कहता है इसका प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ दोनों को मिलाकर मिश्रित प्रश्न पत्र पैटर्न पर निर्मित किया जाएगा। मतलब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा। मतलब जिस तरह से एग्ज़ाम में लिए जाते थे आज तक, उसी तरीके का होगा। आगे कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक, अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय इत्यादि विभिन्न स्वरूपों के केस आधारित, अभिकथन आधारित, स्थिति आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे एवं पूर्णांक 40 अंक का होगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे। मीन्स आपको रिटेन में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल जो भारांक होगा इस पूरे परीक्षा का, वो हर पेपर में 40 अंक का होगा। और 10 अंक तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 10 अंक आपके इंटरनल मार्क्स के होंगे। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए विद्यार्थियों को 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और देखिए, इस प्रश्न पत्र पैटर्न के अनुरूप माह दिसंबर 2021 तक JCRT रांची द्वारा कक्षावार एवं विषयवार 3-3 सेट मॉडल प्रश्न पत्र का निर्माण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आपके एग्ज़ाम होंगे, जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन है वो आपके मार्च-अप्रैल 2022 में होंगे, और लेकिन उसके पहले ही आपको JCRT के द्वारा दिसंबर महीने में ही 3-3 सेट उस पैटर्न के हिसाब से आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा ताकि आप बढ़िया से अभ्यास कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। और बाकी के जो जानकारियाँ इसमें जो दी गई है वो आपके लिए नहीं है। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवा दी गई है सरकार के द्वारा। तो आप और सरकार के माध्यम से जो भी पत्र जारी किया गया, मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। तो अब आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी कैसी करनी है ये आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, और उसी के हिसाब से अब आगे की रणनीति आपको तैयार करनी है। वैसे मैं कॉमर्स विषय के लिए ही, पूरे कॉमर्स संकाय के लिए मैं आप लोगों को इन दोनों ही पैटर्न पे समय पे वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहें और समय समय पे जो मैं वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा आप उसका अध्ययन ज़रूर करते रहें, उसे ज़रूर देखते रहें। आपके फ़ायदे के लिए मैं वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम लेने की बात है, फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल, तो उस फर्स्ट टर्मिनल में आपको क्या क्या पढ़ना है और सेकंड टर्मिनल में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अब जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सरकार के द्वारा जो 25% सिलेबस की कटौती की गई है और सरकार द्वारा जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम लेने की बात है, दोनों फेज़ों को हम लोग देखते हैं कि आखिर वो पहला फेज़ में आपके कटे हुए सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में क्या पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है और सेकंड पार्ट में आपको क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम आपके सामने उपलब्ध हैं। पहला कॉलम है आपके सामने क्रम संख्या, दूसरा है आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा पाठ्यक्रम मीन्स फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो होंगे आपके नवंबर दिसंबर में, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है। और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा तीसरा कॉलम है आपका, उसका पाठ्यक्रम आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है जो मार्च अप्रैल 2022 में लिया जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल में आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट टर्मिनल में आपको पढ़ना है साझेदारी लेखांकन, अकाउंटेंसी विषय की मैं बात कर रहा हूँ। साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं पढ़ना है। दूसरा में आपका पढ़ना है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन मीन्स वहाँ पे सिर्फ साझेदारी का प्रवेश पढ़ना है। और तीसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु। और चौथा आपको पढ़ना है अंश पूंजी के लिए लेखांकन। बस इतना ही आपको फर्स्ट टर्मिनल तक कंप्लीट कर लेना है। जो आपके एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होंगे उसके लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, ये जो फर्स्ट टर्मिनल में आपको आप जो पढ़ेंगे वो सिर्फ फर्स्ट टर्मिनल के लिए ही होगा। सेकंड टर्मिनल में उसका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्मिनल के लिए रहेगा और फर्स्ट टर्मिनल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। वो भी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इधर, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इस सेकंड पार्ट मीन्स जिसके एग्ज़ाम आपके मार्च अप्रैल 2022 में होंगे, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। कंपनी के वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह विवरण, ये 4 चैप्टर आपको सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए आपको पढ़ने हैं। और जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, जो आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हो, वो यहाँ पे नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पूछेगा। मीन्स सेकेंड टर्म वाला जो एग्ज़ाम होगा, ये जो आप 4 चैप्टर पढ़ रहे हो, इसी 4 चैप्टर से सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट टर्मिनल वाला कुछ भी क्वेश्चन सेकेंड टर्मिनल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप आश्वस्त हो लें कि फर्स्ट टर्मिनल जो आपके नवंबर और दिसंबर में होंगे वो सिर्फ लेफ़्ट साइड वाले पार्ट से ही होगा, राइट साइड वाला पार्ट से वो सेकंड टर्मिनल के लिए सुरक्षित है। ठीक है, आइए इसके अगले सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपके जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, उसमें आपको जो पढ़ना है वो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण। बस इतना ही आपको पढ़ना है और इतना ही से आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी MCQ। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है वो है निर्देशन, नियंत्रण, विपणन और उपभोक्ता संरक्षण। बस इतना ही से आपके 4 चैप्टर से सेकेंड टर्मिनल में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन रहेंगे और सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड सेट थियरी। बस इतना ही आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए और इतना ही से आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी बात रही सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन की, तो उसमें आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। बस ये सेकेंड टर्मिनल के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस आपके सामने उपलब्ध है और उतना सिलेबस से आपको सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में आपको हम लोग देख लेते हैं ATP एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आपको लेफ़्ट साइड में जो आपका पूरा दिया हुआ सिलेबस वो आपको लेफ़्ट साइड में फर्स्ट टर्मिनल के लिए है और राइट साइड में जो सिलेबस दिया हुआ वो सेकंड टर्मिनल के लिए है।
तो फर्स्ट टर्मिनल में आपको जो पढ़ना है वह है उद्यमित्तीय या साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, पर्यावरण अथवा वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, विपणन या बाजार मूल्यांकन, उद्यमित्तीय या साहसिक सुअवसर की पहचान एवं व्यवहारिता अध्ययन, उपक्रम का चुनाव, उपक्रम की स्थापना और व्यावसायिक नियोजन, और साथ ही साथ आपको परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन और परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन। इतना सारा कुछ आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में ईटीपी के लिए पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। और उसके बाद जो आपके जो सिलेबस दिया हुआ है सेकंड टर्म के लिए, वो आपको सेकंड टर्म में ही पढ़ना है। और सेकंड टर्म का सिलेबस आपके सामने है। संसाधन निर्धारण, वित्तीय एवं गैर वित्तीय, अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी का चयन, प्रबंध की बुनियादी आधार, विपणन प्रबंध, वित्त प्रबंध एवं व्यावसायिक वित्त के स्रोत, लागत एवं लाभ का निर्धारण, उद्यमित्तीय अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रोजेक्ट वर्क। ये आपके सेकंड टर्म एग्जाम के लिए सिलेबस उपलब्ध हैं। तो ध्यान इस बात का आपको रखना है कि जो सिलेबस आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिर्फ उसी पार्ट से रहेंगे, सेकंड पार्ट से नहीं रहने वाला है। और जो सिलेबस आपके सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ सेकंड पार्ट से रहेगा, फर्स्ट पार्ट वाला कुछ भी उसमें टच नहीं करेगा। ठीक है। और ध्यान ये भी रखना है कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, सारा का सारा एमसीक्यू, वो भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के। और जो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए जो आपके सिलेबस हैं, उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे और सब्जेक्टिव मीन्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके उसमें उपलब्ध रहेंगे। और मार्क्स रहेंगे 40 मार्क्स ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वर्ष 2021-22 में होने वाले एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए मैंने संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दी है। तो अगर फिर भी कहीं आपको लगता है कि कोई डाउट है मन में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ बना रहा हूं। ये बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को YouTube पे उपलब्ध करवा दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें और लाइक तो करें ही करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए सारा मटेरियल आपको ससमय उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।